नोएडा सेक्टर 137 के अंदर लिफ्ट में एक महिला की मृत्यु, इसने अपने आप में एक सनसनी फैला दी है। ग्रुप हाउसिंग में रहने वाले लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि आखिर क्या हमारा फ्लैट, हमारी सोसाइटी के अंदर जो लिफ्ट है वो वाकई में सेफ है, क्या हम उसमें सुरक्षित हैं ट्रैवल करने में। क्योंकि हाई राइज ग्रुप हाउसिंग में जब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनकी प्रेफरेंस रहती है कि ऊपर के फ्लोर्स में प्रॉपर्टी बाय करें और ग्रुप हाउसिंग का फील लें। क्योंकि जब आप ऊंचे फ्लोर्स के ऊपर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपका जो व्यू आता है अपार्टमेंट से वो वाकई में बहुत बेहतरीन होता है। तो लोगों की ये चॉइस रहती है कि हम ऊपर के फ्लोर पर लें। लेकिन ये जो घटना हुई उसने अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या आपकी प्रॉपर्टी सेफ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस ने क्या कहा, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दिख रही है या कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए और एक्चुअल कल्प्रिट को पकड़ा जाए। क्योंकि जब तक एक्चुअल चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक आप हो या कोई भी हो, सबको एक डर लगता है कि आखिर ऐसी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि लिफ्ट प्रॉपरली मेंटेन नहीं थी, इसकी ईएमसी एक्सपायर हो चुकी थी। इस कारण ऐसी घटनाएं हुई। इसमें टोटल 8 लोगों के ऊपर प्राइमरी एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से 4 लोग अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के हैं। तो ये जो स्थिति है वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं वो ये है कि अभी लिफ्ट की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कैसे थी या कैसे नहीं थी। सबसे पहले, अगर प्रॉपर्टी आपने किसी डेवलपर से बाय की है और मेंटेनेंस डेवलपर के पास है तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलपर की होती है। मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ पर ऑलरेडी RWA को हैंडओवर डेवलपर ने दे दिया था। अब यहाँ पे जब RWA पिक्चर में आती है तो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी RWA की हो जाती है। RWA को क्या करना होता है, क्या चेक्स करने होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले RWA को लाइसेंस एग्रीमेंट चेक करना होता है, लाइसेंस लिफ्ट को चलाने का है या नहीं है, मेंटेनेंस रिलेटेड सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे हो रही हैं या नहीं है। मतलब लिफ्ट को इंस्टॉल करने का एक प्रॉपर एनओसी होता है, वो भी ज़रूर लिफ्ट के अंदर लगा हुआ होता है और जो RWA है उसके पास भी होना चाहिए। फिर यहाँ पर लिफ्ट का इंश्योरेंस भी होता है, क्या RWA ने लिफ्ट का इंश्योरेंस करवाया, और साथ में मेंटेनेंस का अपकीप रिकॉर्ड भी रखना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें RWA को मेंटेन करनी होती है। अगर प्रॉपर्टी का पोजीशन RWA के पास है, मतलब बिल्डर ने RWA को पूरा ही ग्रुप हाउसिंग हैंडओवर कर दी है उस केस में। मतलब यहाँ डेवलपर को लाइसेंस एग्रीमेंट, मेंटेनेंस एनओसी, रेगुलर मेंटेनेंस, सेफ्टी सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस और मेंटेनेंस अपडेट रिकॉर्ड, ये डेवलपर को रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या RWA या फिर अगर वो डेवलपर के पास है उसका पोजीशन, तो डेवलपर ने ये सारी चीज़ें की है, इसको आप कैसे चेक करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिचुएशन कब होती है, पहले आप वो समझें, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर आपको चेक कैसे करना है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि लिफ्ट काम कैसे करती है। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, गाड़ी को रोकनी होती है तो आप ब्रेक लगाते हैं। वैसे ही लिफ्ट के केस में ब्रेक ऑलरेडी लगे रहते हैं। जब लिफ्ट चल रही होती है, वर्किंग कंडीशन में होती है, मतलब आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, तो यहाँ ब्रेक खुलती है। जितनी देर ब्रेक खुली हुई रहेगी उतनी देर लिफ्ट चलती रहेगी। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ब्रेक सिस्टम के अंदर फॉल्ट नज़र आ रहा है और साथ में मुझे कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न्स जो होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं बाईपास किया है। मतलब सेफ्टी मेजर्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको भी बाईपास किया हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। या मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। मतलब आप कभी भी एज अ सोसाइटी या एज अ डेवलपर जब सर्विस एग्रीमेंट करते हैं लिफ्ट एजेंसी के साथ में, तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके भी चेक्स रखने की आपको ज़रूरत होती है। लिफ्ट एजेंसी को वापस आपको पीरियोडिकली चेक करके भी साथ में उसका प्रूफ भी देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर
क्या लिफ्ट एजेंसी प्रॉपर उसको काम कर रही थी, मतलब एग्रीमेंट अपडेटेड था या नहीं था, क्या वो आउटडेटेड था, ये सारी चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत होती है। जैसा मैंने बताया शुरू में कि लाइसेंस एग्रीमेंट, मेंटेनेंस एनओसी, रेगुलरी मेंटेनेंस उसकी हो रही है या नहीं हो रही है, सेफ्टी के सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस, मेंटेनेंस अपडेट रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें तो मैंडेटरी हैं ही हैं। लेकिन साथ में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ब्लेम गेम से काम नहीं चलता, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। अगर RWA है तो RWA को ये प्रायोरिटी पे ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। यहाँ कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हुई है तो मुझे लगता है इसके लिए आपस में एक दूसरे पे ब्लेम गेम ना करते हुए किसी या लिफ्ट एजेंसी को मेंटेनेंस में क्या फॉल्ट आया उसको चेक करने के लिए या पुलिस उसको चेक करे, इन सब चीज़ों से बेटर है थर्ड पार्टी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो एक्सपर्ट हैं इस ट्रेड के, उनसे इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में ही क्लियर निकल कर आएगा कि आखिर एक्चुअल दिक्कत कहाँ थी। तो यहाँ पर वो लिसनर्स मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी सोसाइटी में लिफ्ट की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पर ये स्थिति किसी भी सोसाइटी के साथ हो सकती है। तो सबसे पहले मेंटेनेंस प्रॉपर बिल्डिंग की हो रही है नहीं हो रही, या साथ में लिफ्ट की मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको बिल्कुल चेक करें। शुरुआती तौर पे आपने देखा होगा नोएडा के अंदर पोजीशन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आए, तो यहाँ पर होम बायर्स के मन में था कि कम से कम हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, या जब उन्होंने प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया तो देखा लिफ्ट की हालत बहुत ख़राब है, तब कंप्लेंट्स की अथॉरिटी को, अथॉरिटी की तरफ से अक्सर ये सुनने को मिला होगा आप लोगों को कि कम से कम आपको प्रॉपर्टी तो मिल गई है, छोटी मोटी इश्यूज़ तो रिजॉल्व हो जाएंगे। ये सब इश्यूज़ नोएडा के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो अगर आपने पोजीशन लिया हुआ है और आपकी प्रॉपर्टी का OC नहीं है तो एक्चुअल में टाइटल आपके नाम नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि OC के बाद ही टाइटल आता है और अथॉरिटी OC देती है। इसका मतलब बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के हिसाब से बिल्डिंग बनी हुई होती है तभी अथॉरिटी अप्रूवल देती है। तो आपने अगर पोजीशन फॉर फिट आउट लेके प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया है तो ये कंसर्न्स कहीं पर भी आ सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को पीरियडिकली अगर चेक कर रहे हैं, मेंटेनेंस का प्रॉपर एग्रीमेंट किया हुआ है और लिफ्ट आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है, या अदर सर्विसेज जो हैं वहाँ पर भी रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आप प्लीज़ चेक कर लें और उसे अपडेटेड रखें, तभी हम सब की लाइफ प्रॉपर सेफ रह सकती है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और फ्यूचर में ऐसा क्या टॉपिक आप और